आरक्षण आरक्षण आरक्षण, SC ST OBC मुस्लिमों का आरक्षण, ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहा दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा था और चुनाव परिणाम आए उसके बाद तक भी, राइट। ऐसे में आज आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। अगर आप भी SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं तो जरूर ध्यान से समझिएगा क्या है हाई कोर्ट का फैसला, आइए देखते हैं। दरअसल आपको पता होगा इस बार बीजेपी की या बोले तो मोदी की पूरी हैट्रिक तो लग नहीं पाई। एनडीए गठबंधन से सरकार बनाई तो सत्ता की चाबी भी इनडायरेक्टली नीतीश और नायडू के पास ही है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण, इन मुद्दों का दबाव उनके ऊपर बन सकता है और बीजेपी का कोर एजेंडा जो वो धरा का धरा रह सकता है। ये तो कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का अनुमान है। और आरक्षण की अपन बातें कर रहे थे तो हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र में भी मनोज जारंगे ने फिर से आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी और कहा कि मराठा आरक्षण नहीं मिला हमें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, विरोध किया। आरक्षण को लेकर 5 बड़े अपडेट है दोस्तों, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। कुछ अलग अलग स्टेट के अपडेट आपको पहले बता दूं तो हाल ही में आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार की नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का निर्देश दिया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को। अच्छा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने हाल ही में ओबीसी कोटा के अंतर्गत जो मुस्लिम आरक्षण था उसे भी रद्द कर दिया था। तकरीबन 118 मुस्लिम जातियों को दिया हुआ ओबीसी आरक्षण जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिया गया, उस पर कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको घेरा और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को रद्द करने का जो आदेश जारी किया था उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने वालों को बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, कर्नाटक राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया, यानी कि इस तरह की नौकरियों में लड़कियों महिलाओं को 33% कंपल्सरी रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसे फैसले राजस्थान सरकार की तरफ से भी कल लिए गए थे। मैंने आपको बता भी था राजस्थान में एक तो पुलिस भर्ती में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने यह प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा। अभी राजस्थान में लड़कियों महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता है लेकिन उसे बढ़ाकर 33% कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक और घोषणा की थी लड़कियों महिलाओं के लिए कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई और अभी जो बजट आने वाला है इसमें 3rd ग्रेड टीचर के खाली पदों को भरने की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो राज्य सरकारें मिलकर भर आरक्षण बांट रही है ना, कई अलग अलग जातियों को, कुछ स्पेशल मेल फीमेल को, तो इस पर अब राजस्थान के युवा भी खफा हो गए। ये देखिए जरा तस्वीरें आप, 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए राजस्थान में और बोले कि हम पुरुषों का हक मारा जा रहा है। भजन लाल सरकार पहले अपने मंत्रिमंडल से आरक्षण की शुरुआत करे, उसके बाद युवाओं के साथ खिलवाड़ करे। हाथों में 50% महिला आरक्षण हटाओ की तख्तियां लिखे हुए देखते हुए नारेबाजी भी की स्टूडेंट युवाओं ने, क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार ने 2 भर्तियों में तो ऑलरेडी आरक्षण बढ़ा दिया है, एक तो लड़कियों के लिए पुलिस रिक्रूटमेंट और दूसरी टीचर रिक्रूटमेंट में। तो जाहिर सी बात है युवा भी खपा तो होंगे, पुरुष है तो क्या हुआ, ऊपर से थोड़ पड़े गया है। अच्छा, इसके अलावा भी भजन लाल तो एक और प्लान ये कर रहे हैं कि सभी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। तो अब ऐसे कुछ फैसले लेंगे तो युवा विरोध करेंगे ही। चलिए उत्तराखंड राज्य से भी एक अपडेट देखिए, सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को मिलेगा अब इतने % आरक्षण। राजभवन से मंजूरी के बाद शासनादेश भी जारी हो चुका है और ये तो अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को मोटिवेशन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये राज्य सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट बैठक में इस बात पर मुहर लग चुकी है। चलिए अगला अपडेट है, झारखंड में भी ओबीसी आरक्षण पर 27% करने की कवायद फिर से शुरू हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से एक नया कदम भी उठाया गया है। अभी झारखंड में 14% ओबीसी आरक्षण है, इसे बढ़ाकर 27% करने का प्लान किया जा रहा है। झारखंड राज्य में सरकार की तरफ से ये प्लानिंग चल रही है। और इसके अलावा देखिए आप, आज बिहार में भी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बिहार की नीतीश सरकार ने SC ST और OBC EBC का आरक्षण 50% से बढ़ाकर जो 65% किया था हाल ही में, लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस केस पर सुनवाई करते हुए ये सभी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर रोक लगा दी है। SC ST OBC EBC इन सभी का आरक्षण जो 50% से बढ़ाकर 65% किया था नीतीश सरकार ने, लेकिन हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। अच्छा, हाईकोर्ट ने ये फैसला रद्द क्यों किया, इसके पीछे तर्क भी दिया, कारण क्या बताया देख सकते हैं आप। वैसे बिहार में अभी आरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो किसकी कितनी आबादी है, अति पिछड़ा 36% है, पिछड़ा 27, अनुसूचित जनजाति, जाति सामान्य वगैरह की कास्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, हरियाणा सरकार ने भी देखिए हाल ही में जो हाईकोर्ट ने आरक्षण का फैसला रद्द किया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी और पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर बोले कि हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी हाईकोर्ट ने बिहार की ही तरह सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण अतिरिक्त देने का फैसला रद्द कर दिया था। तो ये भी बात कंट्रोवर्सी के रूप में चल रही है ना। और वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या SC ST OBC का आरक्षण वाकई में बढ़ाना चाहिए या सरकार को आरक्षण बढ़ाने के बजाय विकास पर, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने पर ध्यान देना चाहिए। मेरी तो यही राय है कि दूसरा ऑप्शन सही है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर
जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।